हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू यूपीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। इसे कैसे पढ़ना है इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। न्यूज़पेपर शुड बी ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट इन यूपीएससी एंड of course it should be given some time also. I mean at least 2 to 3 hours per day. इतना आपको टाइम लगेगा. Initially it will take at least 4 hours. Later on it can be converted, it can be reduced into 2 to 3 hours. I mean minimum 2 hours are required. न्यूज़पेपर पढ़ना एक आर्ट भी है और एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट भी है. इनिशियली आप हेडिंग्स देख सकते हैं. अभी मेरे पास मैंने यहाँ पर खोल रखा है 17 अप्रैल का न्यूज़पेपर मैंने ओपन कर रखा है. ई कॉपी है और आप कोशिश करें कि आप हार्ड कॉपीज़ में पढ़ाई करें सो दैट आपकी आंखें कमज़ोर ना हो. बहुत इंपॉर्टेंट है आंखों को बचाना. पढ़ना बहुत है आपको और आपका फोकस हो सके, बिकॉज जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी आपके साथ पैरेलली चलता है. सो एनीवेज दैट इज अप टू यू. जहां भी आप बैठे हैं आजकल द हिंदू सभी जगह मिल जाता है. सो हमें ये देखना है एक तो आप किस स्टेज पर हैं. सपोज आप अभी जस्ट प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, जैसे 12th पास हैं, तो 12th पास बच्चों के लिए एडवाइजेबल है कि आप शुरू में बहुत टफ लगता है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, इंग्लिश अच्छे लेवल की होती है, तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे. बट इनिशियली मैं ये कहता हूं कि शुरुआती दिनों के झटके से बचने के लिए आसान तरीका मत अपनाओ. गो फॉर द हिंदू. ऐसा नहीं कि आप टाइम्स पढ़ना शुरू कर दो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दो. माई रिकमेंडेशन इज द हिंदू. आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज उसकी कंपेरेटिवली इजी है, बट आप टफर साइड से शुरू करें, बाद में इजी होगा. शुरुआती दौर में चैलेंज आएगा, आपको लगता है कि नहीं सर बहुत टफ है, देन स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस फॉर 2 to 3 months. लेटर ऑन यू कैन शिफ्ट टू द हिंदू, राइट. ऐसा आप कर सकते हैं. और पैरेलली जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनके लिए एडवाइस है कि आप साथ में लोकल एक अखबार ले लीजिए. इससे क्या होगा कि आपको कंफर्ट रहेगा कि हिंदी आपको जल्दी समझ में आ रही है. समहाउ उसी के ही जो मेन न्यूज हैं वो आपको यहां दिखाई देंगे, पूरा तो नहीं बट 20 to 30% ओनली, राइट. ये आपके कंफर्ट के लिए. अदरवाइज रूल ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं एंड स्पेशली द हिंदू पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका जो पर्पस है वो यूपीएससी के आंसर्स हैं. सो यू नीड टू चेक यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस आल्सो एंड एट द सेम टाइम मेंस आल्सो कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं करंट अफेयर्स. सो एक बार सबसे पहले सिलेबस देखना है और सिलेबस के लिए यू कैन मूव टू आवर वेबसाइट pathicecademy.com एंड यू विल फाइंड स्टडी मटेरियल का बटन यहां पर टैब में. एंड ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू विल बी कमिंग दिस साइड पेज सिलेबस PYQ सॉल्व PYQs. तो आपको यहाँ यूपीएससी और सीजीपीएससी अलग एग्जामिनेशन, बिकॉज हम लोग छत्तीसगढ़ से रायपुर से ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास सीजीपीएससी का भी कोर्स है. सो प्री और मेंस दोनों के लिए है यूपीएससी का सिलेबस. देन PYQs ऑल्सो, इसके भी आप डाउनलोड्स फ्री में सारा कुछ है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो आप यहां पर जाकर सबसे पहले सिलेबस देख लो कि सिलेबस में किस तरह की डिमांड है और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको करंट अफेयर्स में पढ़ा जा सकता है. देन आपको करना क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आपके पास किस तरह के नोट्स बनाने का ऑप्शन है, राइट. सो नोट्स आपको बनाना पड़ेगा. आप क्या कर सकते हैं, नोट्स के लिए अलग अलग A4 शीट्स आप लगा लीजिए और जैसे आपने पॉलिटी एंड लॉ रिलेटेड प्लस गवर्नेंस भी आ जाएगा प्लस जस्टिस आ जाएगा. तो ये मोस्टली आपके पेपर 2 के टॉपिक्स हैं. इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए A4 शीट्स इनको यहां से पंच कर लिए और फाइल में लगा लिया. फिर ये पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, पेज 3, मतलब मल्टीपल पेजेस कैन बी एडेड. और इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, एक अलग से फाइल इसके लिए लगा लिया. IR प्लस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग से लगा लिया आपने. देन इकोनॉमी रिलेटेड अलग हो गया. देन ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट एंड प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट. इस तरह से ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं और इनका सेपरेट फाइल लगाकर उसमें नोट्स बनाना शुरू कीजिए. एंड डोंट गो विद दी सॉफ्ट कॉपीज.
सॉफ्ट कॉपीज में एक तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, एंड यूपीएससी स्टिल टेक्स रिटन एग्जामिनेशन, जो कि सेकेंड स्टेज है, मेन एग्जामिनेशन रिटन है, तो वहां आपको जरूरत पड़ती है लिखने की और आप कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. सो बेटर स्टार्ट राइटिंग ऑन प्लेन पेपर्स. और ध्यान रखिएगा प्लेन पेपर्स में ही यूपीएससी में लिखना होता है, वहां पे रूल वाली लाइन वाली कॉपीज नहीं मिलती है आपको. तो ये भी एक प्रैक्टिस का मैटर है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में ये सेपरेट पेजेस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, और पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मुझे क्या नोट्स में चाहिए, क्या लिखना है. अननेसेसरी पॉलिटिकल न्यूज आपको छोड़ना है, और सिलेबस देखने से आइडिया मिलता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है. लाइक सपोज उसमें नाम आया कि आईएमएफ एक टर्म आ गया न्यूज में, तो आईएमएफ, सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट आईएमएफ, द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर डब्ल्यूटीओ आ गया, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो मान लो अखबार में काफी डिटेल नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, ऐसे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज की एक लिस्ट बना लोगे और लिस्ट बना के रख लोगे कि मुझे बाद में चेक करना है. आपको टाइम मिला, इमीडिएट गूगल किया और आपने देख लिया, लेकिन बाद में आप इसको रखो कि मेरा बाद में इसका डिटेल बनाना है. और आईएमएफ के ऊपर एक बार आप गो थ्रू कर लो कि व्हाट इज आईएमएफ, व्हाट दे डू. एक बार बना हुआ आईएमएफ आपको हर बार काम आएगा. तो इससे क्या होगा कि आईएमएफ को हर बार आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगली बार आईएमएफ आया तो आपको पता रहेगा कि आईएमएफ मैंने तो गूगल करके पढ़ लिया, अलग से तैयारी कर लिया. डब्ल्यूटीओ आया तो आपको पता रहेगा. ऐसे इंस्टीट्यूशन, लोकेशन, है ना, पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट, स्कीम जो बार बार आ रहे हैं उनको एक बार पढ़ लेना, और सेम टाइम पर ना हो पाए तो एक लिस्ट बना लेना है. लिस्ट बनाकर हम बाद में इनको कवर कर सकते हैं. लेकिन आपको क्या करना है, बेसिक न्यूज के साथ चलना है. और जब हम बेसिक न्यूज के साथ चलते हैं तो आप देखोगे कि वो आपको हेल्प करेगा. जैसे यहां पर है, ये अभी इलेक्शन की बातें हो रही हैं और इलेक्शन रिलेटेड बातों पर, सॉरी नॉट इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है, जो कि 18th को आप देखेंगे इसका फैसला आ गया और ये बिल गिर गया, मतलब ये बिल पास नहीं हो पाया. बट दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आने वाले दिनों में काम का है कि ये एग्जांपल लिया है कि शेयर्स कितना है और उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है. इसमें टर्म इस्तेमाल हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 131st अमेंडमेंट बिल. तो ये बिल का नंबर इंपॉर्टेंट हो गया. तो आपने इसमें पढ़ाई की और ये पॉलिटी के टॉपिक में आएगा. इसके बाद आप देखोगे यहां पर डिलिमिटेशन एक टर्म आ रहा है. सो व्हाट डज इट मीन बाय डिलिमिटेशन. तो हो सकता है आपने पॉलिटी की क्लास ना की हो तो डिलिमिटेशन नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब क्लास कर लोगे तो डिलिमिटेशन समझ में आएगा. अब आप पूछेंगे सर मैंने क्लास नहीं की है, देन व्हाट शैल आई डू. सो यू कैन गूगल इट. गूगल से समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन हर चीज गूगल करके अभी नोट्स मत बनाओ. आप उसको साइड में लिख लो कि मुझे डिलिमिटेशन समझना है. ठीक है ना, कि क्या है. अब जैसे ये है, ट्रंप अनाउंसेस सीज फायर बिटवीन लेबनान एंड इसराइल. तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन अब आपको यहां पर कोई चीज नोट करने लायक नहीं है. जस्ट हो गया मतलब हो गया. ये धीरे से समझ में आएगा कि आपको करना क्या है. ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट बहुत सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व नहीं. अच्छा, ये भी आपको टाइम लगेगा समझने में. व्हाई टू लीव इट एंड व्हाट टू लीव इट, ये तो मैं बोल रहा हूं बहुत आसानी से, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो. आपको कब समझ में आएगा? आफ्टर 1 ईयर. इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी पास करना अपने आप में पेशेंस का गेम है. आपको लगे नो सच चुटकी बजाते ही हो जाए, तो आपको टाइम चाहिए बच्चों, है ना, टाइम चाहिए. तो टाइम चाहिए तो आप सभी बच्चों को ये ध्यान देना होगा कि यूपीएससी में पेशेंस चाहिए, और बिना पेशेंस के मामला आगे नहीं बढ़ सकता. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. सेंसस 2027 गेट्स अंडरवे, डोर टू डोर सर्वे अप नेक्स्ट. तो सेंसस में इंपॉर्टेंट है कौन सा डिपार्टमेंट लेता है ना, किस तरह से सेंसस के कॉन्सेप्ट को दिया गया, कौन इसको कवर करता है. अभी आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंडर में सेंसस का एक अलग से रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, वो इसको पूरा ऑपरेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं. काफी सारे फैक्ट्स आएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी. एंड ये आप छोड़ सकते हैं. आईटीआईस के बारे में बात हो रही है, इसको छोड़ दीजिए. एंड देन यहां पर कुछ भी नहीं है. फिर ये जो पेजेस होते हैं स्टेट वाले, रीजनल स्टेट्स वाले, इसमें सब कुछ काम का नहीं होता, लेकिन कई बार जो चीजें काम की होती हैं वो दिखती हैं आपको कि पढ़ना कैसे है. तो जैसे यहां पर दिया है
extraordinary powers under Article 142, the CGI led bench issues directions to EC to publish a supplementary revised electoral roll ahead of both phases of polling in West Bengal. तो ये 142 आर्टिकल का वेटेज क्या है? अगेन पॉलिटी नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा. तो मान लो पढ़ते पढ़ते लगा कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा है, देन हेडलाइन पढ़ के छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ. कुछ तो होगा जो समझ में आएगा, जो समझ में आएगा उसके नोट्स हम पहले बनाएंगे या फिर धीरे धीरे हम लर्न करेंगे. और लाइक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन May 12 सेज इलेक्शन कमीशन. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? ये एक नया टर्म आ गया आपके पास. दिस इज अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर. दो हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस. अब फिर से वही बात, पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो जल्दी नहीं समझ में आएगा. तो आपको लग रहा है कोई तो चीज है जो इलेक्शन रिलेटेड है, तो इलेक्शन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है. इसीलिए बार बार कह रहा हूं सिलेबस एनालिसिस और उससे जुड़े टर्मिनोलॉजीज को देखना बार बार जरूरी है, पर डे देखना जरूरी है. तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि मुझे न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें क्यों पढ़नी चाहिए और क्या इनकी रेलेवेंस है. गॉट इट? तो जितने भी नए बच्चे हैं सभी पढ़ें न्यूज़पेपर, और एवरी सैटरडे मैं 1 to 3 लाइव होता हूं, तो आप वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं. और यहां पर आप देख पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे काम की चीज और क्या है. ये आप देख सकते हैं, हरियाणा कांग्रेस सस्पेंड्स 5 MLAs. तो अपने एमएलएस को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पार्टी कैसे सस्पेंड करती है और उस सस्पेंशन का असर क्या होता है वो देखने वाली चीज है. गॉट इट? सो डिसीजन सेंड्स क्लियर मैसेज टू पार्टी कैडर दैट एक्शंस कॉन्ट्ररी टू ऑफिशियल स्टैंड्स विल इनवाइट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन. और होता क्या है, ये एक तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका होता है. जैसे आप कांग्रेस पार्टी के हैं और आपने वोट दूसरी पार्टी के सपोर्ट में डाल दिया, तो इसे पार्टी लाइन से अगेंस्ट माना जाएगा. तो एक विप इशू किया जाता है, WHIP विप, एक तरह का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, जहां पर आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपको वोट डालने आना है. आप नहीं भी आए तो मान लिया जाएगा कि आपका डिसीजन ना के बराबर है. गॉट इट? और फिर पार्टी जब सस्पेंड कर देती है आपको, तो आपकी जो मेंबरशिप है, एमएलएशिप है, वो भी चली जाती है, बिकॉज पार्टी की लाइन पर आप इलेक्ट होकर आए थे और आपके ऊपर दल बदलने का या डिफेक्शन के चार्जेस लगेंगे. और पार्टी के डिफेक्शन से बचने के लिए, खासकर एमपीज और एमएलएज, डिफेक्ट करना मतलब पार्टी बदल लेना, इससे बचाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉज लाए गए थे 1991 में. तो इस तरह से अगेन ये पॉलिटी का टॉपिक है, इसको भी आप देख सकते हैं. और ये आप छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं है. एंड यहां पर देखिए, पंचायत पोल्स इन हिमाचल प्रदेश नॉट टू बी हेल्ड ऑन पार्टी बेसिस. ये न्यूज क्या है कि सभी जगह पंचायत के इलेक्शन में आप देखोगे, जैसे आप देखोगे अपने स्टेट्स में, अपने स्टेट्स में देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है प्रीलिम्स के लिए, कि लोकल लेवल पर हमने अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं किया है. दैट मीन्स जब गांव के लोग इलेक्शन में लड़ते हैं तो उनको पंजा छाप या कमल छाप, है ना, या झाड़ू छाप, इस तरह के उनको वोट के सिंबल नहीं मिलते. किसी को ग्लास, कटोरी, है ना, मग, बकेट, इस तरह की चीजें, काऊ, एनिमल वाली सारी चीजें दी जाती हैं. और लेकिन म्युनिसिपैलिटी में इलेक्शन कमीशन, सॉरी, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन पंचायत लेवल पर नहीं होती, वही इसके बारे में कहा जा रहा है. तो कुल मिलाकर आपको धीरे धीरे लर्न करना होगा कि ये काम कैसे करता है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये धीरे धीरे डिसाइड होगा. इस तरह की न्यूज आप छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. और एंटी कन्वर्सेशन एक्ट, हाई कोर्ट डिक्लाइंस टू क्वैश FIR अगेंस्ट स्कूल गर्ल्स बुक्ड अंडर यूपीज. तो वहां पर यूपी में एंटी कन्वर्जन एक्ट चालू हो गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको पढ़ना चाहिए और क्या बोला जा रहा है कोर्ट के द्वारा. देन इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं. और ये मैटर है ट्राइब्स का, और इसमें आप देख सकते हैं CG माली हिल न्यूज में है, ये काफी काम की चीज है. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और ट्राइब्स को यहां से हटाने की बात हो रही, क्योंकि इनको बॉक्साइट चाहिए, इसमें वेदांता कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है. तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और आप पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं. क्लियर है? क्योंकि ट्राइब वाला मैटर जब भी होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेचुरल हिल है, उसको काट के, मतलब वहां से रॉ मटेरियल चाहिए, बॉक्साइट रॉ ओर चाहिए, तो आप देखेंगे कि उसको निकालने के लिए हमें वहां पे डिस्प्लेस करना पड़ेगा लोगों को. तो ये पढ़ने वाली चीज है, ये पूरा एरिया है, इसको देखा जाए. एंड देन ये मैटर जो है
मूवीज का रिव्यू वगैरह है, इसको देखकर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे काम की चीज नहीं। कई बार यहाँ काम की चीज होती है, आर्टिस्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और लेकिन फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली है क्या और किस तरह की चीजें हैं। ये इस तरह के जो एडिटोरियल्स होते हैं डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट आपको धीरे से समझ में आएंगे, और जब आपने पढ़ लिया है कोई चीज सब्जेक्ट तो आपको एडिटोरियल जल्दी समझ में आएंगे। इसको एडिटोरियल पेज कहा जाता है, जनरली ये 6 नंबर 8 नंबर होगा, तो 8 नंबर है यहाँ पे। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ का है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में जो वेदांता प्लांट में हुआ और 10-12 मजदूर मारे गए और उस एक्सीडेंट में, तो ये एक इंपॉर्टेंट है इस साइड का। और ये तो आपको मान लो जल्दी नहीं समझ में आ रहा है, ये पढ़ के थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, मिनिमम पढ़ के फर्स्ट पैरा, तो आप स्किप कर जाओ, इनिशियल लेवल पर स्किप करो, आप उसके नोट्स मत बनाओ। लेकिन जैसे ही 5-6 महीने होगा आप पढ़ना स्टार्ट करना, लेकिन ट्राई करना, हो सकता है कोई एडिटोरियल आपको समझ में आ जाए। और इंडियाज रूरल मॉडल आर शेपिंग डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। When India launched the National Rural Livelihood Mission in 2011 under the Ministry of Rural Development, it did so with an ambitious objective to tackle multidimensional poverty by enabling rural household। तो किसी स्कीम का डिटेल यहाँ पर किया गया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। नए बच्चों के लिए हो सकता है आपको जल्दी ना समझ में आए कि ये स्कीम क्या थी, लेकिन ग्रेजुअली आपको समझना पड़ेगा। Should the Mythos AI model raise cyber security? Yes, cyber security आपके सिलेबस का हिस्सा है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में आता है, तो वहां पर इसको देखना जरूरी है और वहां पढ़ा जाएगा, ये इसको देख लेंगे। देन ये एक डांस है और बिहू डांस ड्यूरिंग रोंगाली बिहू फेस्टिवल इन गुवाहाटी, तो इसे देखा जाए। और आप देखेंगे इन सब के साड़ी में इस तरह का नाइफ बंधा हुआ है, इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो उस कंटेक्स्ट में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, आसाम का के डांस है, आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट होता है जिसमें डांस, फेस्टिवल्स, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। और ये एक आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, और सबरीमाला टेम्पल के बारे में बात हो रही है। सबरीमाला केरल का टेम्पल है जहां पर महिलाओं का प्रवेश अलाउड नहीं है, और इस बारे में कोर्ट में बहस चल रही है कि विमेन को एंट्री दी जानी चाहिए या नहीं देना जानी चाहिए। और बाकी रिलीजन में भी इस तरह के मैटर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मैटर हिंदू धर्म का है, तो कोर्ट में मामला गया हुआ है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैटर है इसको पढ़ना है, और ये किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, पॉलिटी के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25, 26 इसमें इन्वॉल्व है। जजेस क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी बात क्या रख रही है, वो देखना जरूरी है। तो ये पढ़ने वाला आर्टिकल है, इस तरह की चीजों को आपको पढ़ना है, धीरे से ही सही, लेकिन समझ में आएगा आपको एक टाइम लगाकर। और इसको आप छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो इनजस्टिस, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ आपको पढ़ना चाहिए, हालांकि पॉलिटिकल ज्यादा है, बट फिर भी वो क्या कह रहे हैं पढ़ा जाना चाहिए। और अपोजिशन के भी व्यूज आपको लेने चाहिए, क्योंकि ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट एलोकेशन का, जो पार्लियामेंट में सीट है या फिर हमारे स्टेट में जो सीट्स हैं, एक्चुअली डिस्कशन चला है पार्लियामेंट में, उसी डिस्कशन का पॉइंट है कि लगातार इनके बारे में दिया गया है। क्लियर है। और डिलिमिटेशन विथ ओल्ड डेटा कैन अपसेट इलेक्टोरल फ्रेमवर्क, ये बात है, और इसको चेक किया जाना चाहिए। कोर्ट खुद बोल रही है तो उसको पढ़ा जाना चाहिए। और यहां पर जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड, द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट though judicial review of delimitation was limited, the court could intervene if the exercise was capricious and unreasonable। Actually delimitation का जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है उसमें ये क्लॉज है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, वो जो भी बोलेगा उसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये लिख दिया गया है। बट कोर्ट वही तो कह रही है कि हम आ सकते हैं, यदि बहुत कुछ आपने गड़बड़ी की तो हम आ सकते हैं, यही कोर्ट का कहना है। तो ये पॉलिटी की क्लास में इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, इस पर यूपीएससी ने प्री का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो आपको ये पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, खासकर विमेन रिलेटेड, आप इनको देख सकते हैं। और देन विल प्रोसीड फर्दर। ये बंगाल के लिए है, सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स फ्रेश होप टू एक्सक्लूडेड वोटर्स, इसको देखा जाना चाहिए। एंड देन ये सब पॉलिटिकल है, नो मिलिट्री सॉल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट,
ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में जो भी आते हैं गेस्ट, उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं, कौन कहाँ से आया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने क्या बोला, क्या टाई अप हुआ, किस तरह के एग्रीमेंट्स हुए, ये सारा मैटर आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन प्ली अगेंस्ट शरीयत नॉर्म्स, तो मुसलमानों का लॉ है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 ऑन इनहेरिटेंस एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन आर डिस्क्रिमिनेटरी टू विमेन, तो इसको देखा जाना चाहिए। ये अगेन पर्सनल लॉ, हर धर्म के हिसाब से अपने अपने पर्सनल लॉ बने हैं, उसमें जल्दी से सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, वो गवर्नमेंट का ओपिनियन मांगती है, क्लियर है। और CFE कैफे 3 नॉर्म्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्निकल चीज है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको देखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑन वेट एंड वॉच मोड एज US डिक्लाइंस टू एक्सटेंड वेवर्स ऑन रशिया ईरान क्रूड परचेसेस, सो इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा जाना चाहिए IR के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इंडिया जाम्बिया क्रिटिकल मिनरल स्टॉक स्टॉल ओवर माइनिंग राइट्स, सो जाम्बिया कहां पर है वो देख लो, और क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको चेक किया जाना चाहिए किसे कहा जाता है। और ये IR का ज्योग्राफी का भी है। और सल्फर एक्सपोर्ट्स एज सप्लाईज टाइटन, अब सल्फर क्या चीज है ये साइंस में पढ़ना चाहिए आपको, सल्फर किस चीज में काम आता है, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, और क्यों हमने रोक दिया उसके बारे में भी बातचीत हो सकती है, ठीक है। यू प्लानिंग टू इंक्लूड 180 मोर प्रोडक्ट्स अंडर CBM, CBM क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, फॉरेन अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखा जाना चाहिए। और दैट्स इट, ये इतना ही था इसमें। और इस पेज में आते हैं, हमारे पास क्या है, कई ये जो है अक्सर ये न्यूज आप छोड़ सकते हैं, इसकी बहुत जरूरत नहीं होती, इसको छोड़ दिया जाना चाहिए नीचे की चीजों को। क्यूबा इज रेडी फॉर पॉसिबल US अटैक सेज डियाज कैनाल, आप देखोगे क्यूबा एक छोटा सा देश है, मतलब अमेरिका के ठीक नीचे आप देखोगे कैरिबियन सी में, तो क्यूबा की लोकेशन देखो, इंपॉर्टेंट है, क्यूबा के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, क्यूबा का क्या पंगा है, ये एक दिन का पंगा नहीं है, कई सालों का है, और इसमें क्यूबन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस का मैटर आएगा 1966 का, तो ये मैटर इंपॉर्टेंट है IR के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ये प्रोग्रेस है, इसको देखना जरूरी है, नजर रखना जरूरी है कि हमारा पड़ोसी देश क्या कर रहा है और कैसा उसका मूवमेंट है, वो चेक करना जरूरी है, क्लियर है। तो IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और यहां पर आप देखोगे मैक्सिको का है, और 15th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिजीनियस सोशल मूवमेंट इन चेरान मिकोकोआन मैक्सिको, तो यहाँ की कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि न्यूज में है, तो इनको देखा जाना चाहिए। और ये यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं, ये न्यूज आपके काम की नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। स्पोर्ट्स में जब तक IPL चल रहा है तब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं है, तो आपके काम की नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से धीरे धीरे आपकी पकड़ बनेगी, एक दिन में नहीं बनेगी, तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपको आना चाहिए, ग्रेजुअली होगा, धीरे से होगा। आप एवरी सैटरडे मेरे वीडियोस लाइव अटेंड कर सकते हैं 1 to 3 PM। मैं पाथाइस एकेडमी UPSC चैनल पे मैं आता हूं, PSC का भी चैनल है, UPSC का भी चैनल है, तो इसमें लाइव रहता हूं। आप न्यूज़पेपर के नोट्स यदि आप लोकली अवेलेबल हैं तो आप मुझे मिलने भी आ सकते हैं और मिलकर भी आप बातचीत कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे स्कूल लेवल पर हैं और पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा IAS की तैयारी करेगा फ्यूचर में चलकर, तो प्लीज आप उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ाना शुरू कीजिए, नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर लीजिए, और उन बच्चों को स्क्रीन मत दीजिए, आप हार्ड कॉपीज मंगाइए ताकि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। ये मेरी एडवाइस है, और इस बेसिस पर आप ग्रेजुअली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो एटलीस्ट, और जिनकी इंग्लिश कमजोर है उन्हें बोल बोल कर पढ़ना चाहिए, ताकि आप जितना सुनेंगे उतना आप बोलेंगे फ्यूचर में। ये तरीका है इसको देखने सुनने का। तो मैं यही चाहूंगा कि आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, द हिंदू के नोट्स बनाएं, और नोट्स में कोई चैलेंज आता है तो आप पर्सनली यू कैन कॉल मी ऑन 8224922922। फिर से रिपीट कर देता हूं, 8224922922। गॉट इट? तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टा पर भी आप सवाल कर सकते हैं, और इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और डेफिनेटली मैं आपसे मिल भी सकता हूं। यदि आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी, और न्यूज़पेपर आप करते रहिए, UPSC का सिलेबस, PYQ, इन सबको फॉलो करते हुए नोट्स बनाना नहीं भूलना है। सो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, मेरे साथ आप हमेशा इस टॉपिक पर बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।